हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स का नेक्स्ट लेक्चर है सॉल्विंग द लिमिट्स। हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ रहे हैं टू रिमूव द इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हम किस तरह से रिमूव कर रहे थे। फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, रेशनलाइजेशन मेथड से किया था, स्टैंडर्ड फार्मूलों का यूज किया था, फिर सब्स्टिट्यूशन का भी यूज किया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ द एक्सपेंशन फार्मूले। हमारे पास कुछ एक्सपेंशन फार्मूले हैं, ये बच्चों आपको याद रखने होंगे। ये मैं लिख रहा हूँ फार्मूले, आपको याद करने हैं। सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बोर्ड में भी होंगे, तो ये आपको याद होंगे तो अपने अच्छी तरह से हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे तो याद तो सारे ही रहने चाहिए। ठीक है, तो पहला है साइन एक्स का है, जो एक्सपेंशन होता है वो इस तरह से होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये माइनस फिर डेडेडस इन्फिनिट तक जाता है। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसमें खास बात यह है, किस तरह से याद कर सकते हैं कि x की सारी ऑड पावर्स आ रही है और जो पावर है उसी का फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कॉस एक्स में सारी इवन पावर आती है, प्लस माइनस में चलता है 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फिर माइनस डेडेडस। अगेन जो पावर है उसी का फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें सारी इवन पावर आ रही है, इन्फिनिट तक जाएगा। 10x का बच्चों थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको याद करना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, 10x इक्वल टू क्या होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 प्लस डेड। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे काम नहीं आता है, x की पावर 5 तक ही यूज होगा। तो इसके आगे की टर्म क्या आएगी, वैसे निकाल सकते हैं हम सब, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारे पास e की पावर x का, तो e की पावर x में क्या आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। इसी तरह से e की पावर माइनस एक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x को यहाँ पर x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस होता है तो ये प्लस ही रहेगा। ये वापस माइनस एक्स का क्यूब माइनस में हो जाता है, तो इस तरह से आएगा। a की पावर x का करें तो a की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1, यहाँ पे a पॉजिटिव होना चाहिए, 1 प्लस एक्स एल एन ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेडेडस। ये जो e की पावर x है इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम e की पावर x को क्या लिख सकते हैं, हम e की पावर x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर e की पावर x एल एन ए लिख सकते हैं, a की पावर x को भाई इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये एल एन ए की पावर एक्स। ई और एल एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो ए की पावर एक्स ही बचा, तो ई की पावर एल एन ए एक्स या ई की पावर एक्स एल एन ए लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ई की पावर एक्स में एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स एल एन ए से, एक्स एल एन ए से रिप्लेस कर दिया, तो किसका फार्मूला बन जाएगा, ए की पावर एक्स। इस तरह से याद कर सकते हैं आप। इसी तरह से एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। फिर है हमारे पास एल एन 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है, इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी प्लस माइनस में चलता है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स। यहाँ फैक्टोरियल नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है इस तरह से। और एल एन 1 माइनस एक्स है तो एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, पावर स्क्वायर है, ये भी माइनस, यानी सारी माइनस की हो जाएंगी टर्म्स, इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 9 फार्मूले हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे और भी आ रहे हैं हमारे पास। बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा था नेगेटिव इंडेक्स या नेगेटिव पावर, नेगेटिव इंडेक्स हो, पावर अगर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन ये होता था। ये वाला फार्मूला याद करना है, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे इन्फिनिट जाएगा। और ये बच्चों ये फार्मूला कब वैलिड होता था बाइनोमियल थ्योरम में, जब सेकंड वाली टर्म, फर्स्ट वाली टर्म तो 1 होनी चाहिए, ये हमेशा 1 होना चाहिए, 1 प्लस, और सेकंड वाली टर्म का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, यानी माइनस 1 से 1 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 1 से 1 होनी चाहिए। और एन क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए या नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक और फार्मूला, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन याद तो रखना ही है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स होता है, ई इंटू, इस तरह से होता है। फिर टेन इनवर्स है, ये थोड़े फार्मूले कम यूज होते हैं इनवर्स वाले, लेकिन याद रखना है, क्या पता है एग्जाम में कौन सी चीज़ आ जाए, हमें नहीं मालूम है, इसलिए याद सब करने हैं।
tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स क्यूब 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसी तरह से साइन इनवर्स x का फार्मूला ये होता है x प्लस 1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5। सीकेंट इनवर्स का ये होता है बच्चों, मैंने यहाँ पे कॉस इनवर्स का नहीं लिखा है, कॉट इनवर्स का भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स का अगर आता भी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का भी हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, और इसी तरह से कॉसेक इनवर्स का भी हम लिख सकते हैं। अब बच्चों ये सारे फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं, लिख के आप एक एक दो बार लिखें, समझ समझ के लिखें, दिमाग में बिठा के लिखें, तब जाके ये याद हो पाएंगे। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ये और भी याद हो जाएंगे। सारे फार्मूले अपन को याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में जो फार्मूला आएगा वही हमारे काम का है और कौन सा आएगा हमें मालूम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, किस तरह से करने हैं हमें, वो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को लिखेंगे। डिनोमिनेटर वाले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसकी एक ट्रिक होती है क्वेश्चंस करने की। डिनोमिनेटर में जो भी एक्सपेंशन है सबकी मिनिमम पावर तक एक्सपेंड करना है हमको। यानी tan x है तो tan x में x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, हमने देखा था अभी tan x का जो एक्सपेंशन था वो क्या था बच्चों, हमारे पास x प्लस है तो इसकी मिनिमम पावर क्या है x। डिनोमिनेटर में हमको सिर्फ मिनिमम पावर तक लिखना है, यानी tan x की जगह मैं x लिख दूंगा। ऐसे sin x है तो sin x की मिनिमम पावर क्या आ रही है, एक्सपेंशन में x आ रही है तो x तक ही लिखूंगा बस। और अगर cos x को लिखना होता तो सिर्फ 1 ही लिखता मैं मिनिमम पावर। e की पावर x अगर नीचे आता तो क्या लिखता, 1 लिखता। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 है तो इसकी मिनिमम पावर क्या हो जाएगी, पहला तो x आई, tan x के एक्सपेंशन में मिनिमम पावर क्या आ रही है x, sin x के भी एक्सपेंशन में मिनिमम पावर क्या आ रही है x। अब दूसरी बात हमको क्या याद करनी है, पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है, नीचे वाली जो टर्म्स हैं उसके एक्सपेंशन में जो मिनिमम x की पावर आ रही है वहीं तक हमको एक्सपेंड करना है, यानी वो लिख देना है। तो tan x को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, sin x को x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात जो है न्यूमरेटर की बात करें, ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में हम वहां तक एक्सपेंड करेंगे जहां तक डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है। यानी x की पावर क्या आ रही है, नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 3 आ रही है तो हम e की पावर x को 3 पावर तक एक्सपेंड करेंगे। अगर नीचे x स्क्वायर होता तो हम e की पावर x को x स्क्वायर तक एक्सपेंड करते। अगर नीचे e की पावर x की पावर 5 होता तो हम e की पावर x को x की पावर 5 तक एक्सपेंड करते। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कहां तक, x क्यूब तक। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। बाकी एक्सपेंड नहीं करेंगे बच्चों, चाहो तो डेट जस्ट लिख सकते हैं लेकिन एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। फिर -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। बच्चों ये थोड़ा मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखा है। अब यहाँ पर वापस देख रहे हैं तो हम देखें 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 से ही कट गया तो क्या बच गया, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 बच गया, नीचे भी एक्स क्यूब बच गया, ये आ गया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो बच्चों मैंने दो चीज़ बताई है उसको मैं नोट डाउन करके लिखवा रहा हूँ, आप ध्यान रखें, इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और हमारे को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, कैलकुलेशन भी हमारी इजी रहेगी। क्या है, राइट द मिनिमम पावर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द टर्म इन डिनोमिनेटर। जो मैंने बताया डिनोमिनेटर की मिनिमम पावर तक ही हमको एक्सपेंड करना है, उसको लिख देना है। और एक्सपेंड द न्यूमरेटर टिल द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को कहाँ तक एक्सपेंड करना है, जब तक डिनोमिनेटर की डिग्री तक मिनिमम पावर। और डिनोमिनेटर को हम कब लिखते हैं, मिनिमम पावर तक। ठीक है बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखो tan स्क्वायर एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर। अगर इसको देखें तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो जाता है कई बार। तो हम देखें इसको क्या करेंगे, नीचे हम देखें एक्स स्क्वायर है, tan स्क्वायर एक्स है तो tan x का हम एक्सपेंशन करें तो x उसमें मिनिमम पावर क्या आएगी x। तो मैंने tan स्क्वायर x को देखो क्या लिख दिया, x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस, इसको लिख दिया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस डेड स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसको आगे वाला टर्म नहीं लिखा एक्स की पावर 5 वाला, क्योंकि नीचे एक्स की पावर 4 तक ही आ रहा है और एक्स की पावर 5 मिल करके वापस एक्स की पावर 5 मिल करके एक्स की पावर 4 तो बनेगा ही नहीं, इसलिए एक्स की पावर 5 तक मैंने लिया ही नहीं, मैंने इन दो टर्म को ही लिखा है। और इसको होल स्क्वायर की तरह ओपन कर दो आप, तो इसका होल स्क्वायर, इसको आगे का मत सोचो कि क्या आएगा, बस इसको होल स्क्वायर समझ के एक्सपेंड करना है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स है स्क्वायर है तो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म लिखेंगे। बच्चों ये मेरे को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि एक्स की पावर 6 आ रहा है, तो बोला सर बच्चों आपने तो सोचा कि सर ये तो ज़्यादा हो गया तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2ab वाली टर्म तो यहाँ तक आ रही ना, तो इसमें 2ab वाली टर्म क्या आएगी, x4/3 इंटू 2, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा। ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन इसकी 2ab वाली टर्म आएगी इसलिए ये लिखना पड़ा माइनस एक्स स्क्वायर। और बाकी चाहो तो ऐसे लिख दो एग्जाम के हिसाब से, या समझ में आ रहा है बच्चों। ये वाली टर्म मैंने क्यों लिखी, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स की पावर 6 आएगा जो कि इससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी लिखने पड़ा क्योंकि 2ab टर्म, ये नहीं ए 2ab वाली जो टर्म है वो एक्स की पावर 4 बनेगी, इसलिए मेरे को लिखना पड़ा ये, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों, ऊपर वाले में एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है, देखो तो एक्स की पावर 4 कॉमन आया तो इधर तो बच गया 2/3 और इधर बच गया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और नीचे बच गया x4, तो एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल लिया है मैंने 7 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2। अब इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करेंगे। अभी हमने किया था बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लिखा था, क्या लिखा था हमने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बच्चों, ये लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर n, ये लिखा था। इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 1 और दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 1 तो आ नहीं रहा, तो हमको यहाँ पर पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए या तो हम 7 कॉमन लें, ठीक है, तो 7 कॉमन लेंगे तो वो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, या दूसरा करेगा लेकिन वो यहाँ पे सही नहीं बैठेगा, हमारे को कॉमन भी आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ x टेंडिंग टू 1 है, ठीक है, क्योंकि हमारे को कॉमन भी लेना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर देंगे, यानी x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, एक्स टेंडिंग टू 1 है तो 1 प्लस एच रख दिया, यानी RHL रख दिया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे और लिमिट जब x टेंडिंग टू 1 होगा तो लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। लिमिट भी हमने चेंज कर दी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7 प्लस 1 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। तो ये बच्चों कितना हो गया, 8 प्लस एच हो गया। तो 8 प्लस एच हो गया, तो 8 में इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन एच हो गया, नीचे 1 से 1 कट गया और एच आ गया। अब बच्चों हमारे को क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, तो इसलिए हमने किया था 7 से डिवाइड नहीं किया था, हमने 7 कॉमन नहीं लिया था, ठीक है बच्चों, इसलिए हमने ये किया था, क्लियर। अब 8 प्लस एच लिख दिया, तो 8 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 पावर 1/3 है तो 8 की पावर 1/3 कॉमन आएगा बाहर आके, और ये बचेगा 1 प्लस एच अपॉन 8। बच्चों यहाँ पर 1 बनाना जरूरी था फार्मूले की, 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया। अब इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। कहाँ तक करना है, h तक ही करना है, क्योंकि नीचे की पावर क्या है, h है, मिनिमम पावर। तो ये तो 2 हो गया, पूरे में 2 कॉमन आ जाएगा। इसका मैं एक्सपेंशन कहाँ तक करूँगा, h तक करूँगा। तो क्या था फार्मूला बच्चों, 1 प्लस एन एक्स, एन क्या था पावर 1/3 और x क्या है यहाँ पे h/8। आगे पावर को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, -2 कॉमन ले रखा है तो ये भी 1 बच गया। आगे क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि नीचे की पावर क्या है, h है, 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये h से h, ये 1 से 1 कट गया, पहले तो 2 बच गया और 2 इंटू 3h अपॉन 8। अब इधर आगे की टर्म में h स्क्वायर वगैरह आएगा तो इसलिए हम लिखते नहीं है, क्योंकि h कॉमन आ जाएगा तो वो ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है।
तो h कॉमन लेके कट जाएगा, तो बाकी सब में तो h आएगा बच्चों, बाकी सब में तो h आएगा, तो वो लिमिट रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे h से h कट गया, तो बचा क्या बच्चों, 6/8 यानी 3/4। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 3/4। ये 3 सॉरी हमारे पास नीचे था, मैंने गलत लिख दिया, ये 3 क्या था, नीचे था यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास 1/12 आ जाएगा, 2/24 है तो 1/12 आएगा, ये मैंने लिखने में गलती कर दी थी। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आएगा, 1/12। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का दिया है मैंने, यहाँ पर भी देखो x टेंडिंग टू 2 है, तो मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा, x को लिखूँगा 2 + h, 2 - h भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + h लिख दिया। h हमेशा हम स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे जैसे जैसे x 2 की तरफ टेंड करेगा, मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ, तो h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। x को 2 रखूँगा तो h की वैल्यू क्या जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया बच्चों। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 + h आ गया, तो इसको लिख रहे थे 14, यहाँ 2 + h लिखा तो 18 + 9h आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर भी 2 + h लिखूंगा तो 6 + 3h आएगा, और इधर भी 2 + h लिख दिया -2। अब बच्चों ये 32 हो गया, मुझे कॉमन लेना है इन दोनों में, तो यहाँ 32 1 बनाना होता है ना, तो यहाँ 32 कॉमन ले लिया, तो 32 की पावर 1/5 कॉमन आएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 + 9h/32। इधर 8 हो गया, तो 8 कॉमन ले लिया, तो 8 की पावर 1/3 कॉमन आएगा, पावर 1/3 है बच्चों, तो 3h/8 और अपॉन h। नीचे की पावर देखो अगेन h है मिनिमम, तो सबको मैं सिर्फ h तक ही एक्सपेंड करूंगा, तो h तक एक्सपेंड कर दिया। तो ये देखो बच्चों, ये 2 बन गया, ये 2 की पावर 5 होता है, तो ये और की पावर 1/5 है, तो 2 बच गया। ये 2 की पावर 1/3 होता है, की पावर 1/3 है, तो ये भी 2 बच गया। तो 2 कॉमन ले लिया पूरे में, और इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। 1 प्लस क्या था इसका, 1 + x का पावर n, 1 + nx, x n लिख दिया, और x कौन है यहाँ पे, 9h/32। और आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम पावर हमको ये रखनी है। ऐसे इधर 2 कॉमन आ गया, तो ये ब्रैकेट में क्या बच गया, इसका भी एक्सपेंड कर दिया, 1 + nx, n इधर आ गया, और x क्या है, ये है, और आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बंद h। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चों, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और इन दोनों में h कॉमन आ गया, तो h कॉमन आ गया, तो बच्चों क्या बच गया, 9/160, और -3 से 3 कट गया, 1/8 आ गया, और नीचे h है, h से h कट गया बच्चों, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कट जाएगा कॉमन लेके। तो ये बच्चों क्या आ गया, 2 × इसका एलसीएम ले लिया, 160 20, तो ये आ गया -11/80। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, -11/80। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ln 1 + x - sin x + x²/2। तो बच्चों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इधर नीचे मिनिमम पावर 10x में मिनिमम पावर क्या आती है, x। ठीक है, तो पहले मैं नीचे वाले को लिख देता हूँ, मिनिमम पावर x, sin x की मिनिमम पावर भी x आती है। अब ln 1 + x का एक्सपेंशन कर रहा हूँ, क्या था बच्चों, आप लोग फॉर्मूले में देखना, नीचे x³ है, तो x³ तक मैं एक्सपेंड करूंगा। नीचे मिनिमम पावर कितनी है, x³, तो ln 1 + x को मैंने x³ तक एक्सपेंड कर दिया। sin x का फार्मूला क्या था, x - x³/3, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसका x²/2,
तो बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, x² 2 से x² 2 कट गया, ये x बच गया यहाँ पे, ये भी x कट गया, तो यहाँ पर क्यूब वाला बच गया, तो यहाँ तो x³ 3 बच गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x³ फैक्टोरियल 3 है यानी 6 हो गया अपॉन x³। तो x³ बच्चों कॉमन लेके कट गया, तो क्या बचा, ये बच गया 1/2। ठीक है बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसी में एक्सपेंशन में थोड़े से कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो आगे के लेक्चर में बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो अपने बोर्ड में भी आते हैं और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज यहीं तक।